अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 9th न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले। फाइंड द रेशनल नंबर्स पी एंड क्यू। हमने रेशनल नंबर पी एंड क्यू को फाइंड करना है सच दैट 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू टू का स्क्वायर रूट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको रेशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किस तरह करते हैं, जो जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो मीन जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और साथ ही उस वैल्यू का कंजुगेट भी ले लेंगे। अब कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट मीन अगर मेरे पास 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट है, अगर इसका मैं कंजुगेट लूँ तो मेरे पास कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट। मीन मेरे पास जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये वाली 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने के साथ इसका हम क्या ले लेंगे, कंजुगेट भी ले लेंगे। तो अब देखें 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। ठीक है, सॉरी रेशनलाइज करना है इसको। मीन इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और साथ ही उसका कंजुगेट भी ले लेंगे। अब यहाँ देखें तो मीन मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव के साइन में तब्दील हो जाएगा ओवर। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया, और इक्वल में जो हमारे पास आ रही है वैल्यू उसको ऐसे ही आप लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मेरे पास नोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनको नोमिनेटर वाले वैल्यूज को से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये किस तरह हो जाएगा, 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू टू। मीन इक्वल में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अब आप ये जो मेरे पास 8 है, 8 को लेंगे और इस सारी वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है, तरीका है। किस तरह करना आपने, आप यहाँ से 8 लेंगे और 8 को इस सारी वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो क्या है मेरे पास 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, -3 इंटू टू का स्क्वायर रूट लेंगे और इस पूरी वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर। अब देखें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। मीन अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस का साइन हो, तो वो किसके इक्वल होता है, उसको हम 1 टाइम प्लस में लिखते होते हैं और 1 टाइम माइनस में लिखते होते हैं। ठीक है, ये अपने बेसिक 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये वाली कंडीशन बन रही है, मीन 1 टाइम वो प्लस में आ रहा है, 1 टाइम माइनस में आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरह के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस
3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया। और इक्वल में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको ऐसे ही आप लिखते आएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, अब आप इस 8 को यहां से लेकर जहां तक मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट को जहां से लेकर जहां तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मीन ब्रैकेट से ब्रैकेट तक, जहां पे ब्रैकेट ओपन हो रही है, ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक क्या कर सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 4 द 32 माइनस 8 3 द 24 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, मीन मैंने क्या किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं 8 को 2 का स्क्वायर रूट से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना। ठीक है, हाँ, अगर जहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है तो फिर वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे 3 4 टाइम 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नंबर नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मीन सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। अगर जहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती। अब देखो मैंने 2 का जो स्क्वायर रूट था उसको ऐसे ही लिख लिया है। अब देखें ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 3 टाइम 9। अब ये मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट और ये 2 का स्क्वायर रूट, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 4 4 टाइम 16। अब ये जो स्क्वायर है, मीन ये जो स्क्वायर हमारे पास है पड़ा, ये 3 के लिए भी यूज़ हो रहा है और 2 का स्क्वायर रूट के लिए भी यूज़ हो रहा है। जब हम इसको 3 के लिए यूज़ करेंगे तो 3 3 टाइम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर रूट के लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर को, तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और इक्वल में आप लिख लेंगे p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट, जैसे आप लिख रहे हैं वैसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, अब 32 माइनस, अब देखिए ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है और ये भी क्या है, 2 का स्क्वायर रूट है, मीन ये हमारे पास सेम टर्म्स है, इनको हम ऐड या माइनस कर सकते हैं। अब क्योंकि -24 और -12 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मीन वैल्यू तो ऐड हो जाएगी बट हमारे पास जो साइन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि 2 का स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर लगा दे, नहीं, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, ये तो ऐड हो रहा है। तो ऐड में हम उसको सिंगल टाइम ही लिखेंगे, आपने उसका स्क्वायर नहीं ले लेना। ठीक है, देखो मैंने ऐड किया है, मैंने 24 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 24 को 12 में ऐड किया है। और आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा। ठीक है, ड्यूरिंग एडिशन, मीन ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते तो साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाता और वैल्यू क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। लेकिन यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 9 इंटू ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, ओवर 16 माइनस 9 टू द 18। ठीक हो गया, और इक्वल में हमारे पास जो वैल्यू है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यह जगह 32 माइनस 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 18 ओवर 16 में से मीन 18 में से 16 निकालें, कितना बचता है हमारे पास, 2 बचता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो साइन है वो कौन सा रहेगा। अब 16 जो है वो पॉजिटिव का है और 18 नेगेटिव का है। अब साइन उस वैल्यू का रहेगा जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी। अब अगर इन दो वैल्यूज को आप कंपेयर करें तो 16 बड़ी है या 18 बड़ी है, ऑफ कोर्स हमारे पास 18 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो 18 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब देखें ये मेरे पास 32 प्लस का है, ठीक हो गया, और 18 भी क्या है, प्लस का। तो ये दो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट।
तो अब ये जो -2 है ये 50 पे अलग डिवाइड हो जाएगा और -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट में भी क्या हो जाएगा, अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 50 ओवर -2 -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2 इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू 2। तो 2 1 टाइम 2 2 2 द 4 2 5 द 10 तो -25। अब बच्चे ये जो माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 द 2 2 18 द 36 तो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू P प्लस Q का Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इक्वालिटी में कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर होती हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती हैं, इक्वालिटी क्या होती है, ये क्या मेरे पास इक्वल का साइन है, ये इक्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है तो इक्वल में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज और इक्वल, ठीक है। इक्वालिटी में कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो मीन जहाँ से फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जो पहला नंबर आ रहा है उसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू -25, ठीक है। ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो मेरे पास क्या है, 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास Q का क्या रिजल्ट आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 18। तो हमने P की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और Q की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।